जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हिमांशु भारद्वाज केसीएम पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं जियोग्राफी के बारे में। तो दोस्तों, जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन हम इसमें अटेंड करने वाले हैं। पार्ट 1 जियोग्राफी का हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा मैं, आप जाके पार्ट 1 जियोग्राफी का देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है, उसमें पार्ट 1 में हमने 20 क्वेश्चन अटेंड कराए थे और ये पार्ट 2 है, इसमें 40 क्वेश्चन अटेंड कराने वाले हैं। दोस्तों, हम जो क्वेश्चन अटेंड कराते हैं वो आपको क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन रहेगा और ऑप्शन के साथ साथ आपको पूरा डिटेल भी बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्या होता है दोस्तों, डिटेल जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी है, इसको पढ़ने से हमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाती है, हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम पूरे डिटेल के साथ ही पढ़ाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से मिले हुए हैं? तो आपको यदि पता है दोस्तों तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको बता दूं दोस्तों, ये वीडियो लेंथी होगी, लेकिन आपको 40 क्वेश्चन के साथ साथ अदर भी पॉइंट मिलेगा, जिससे आपका कम से कम 100 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अदर पॉइंट भी जो आपको मिलेगा वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि हमें अगर कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये तो सत्य है दोस्तों, यदि हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से मिले हुए हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 राज्य। ठीक है दोस्तों, 9 राज्य जो है ऐसे हैं जो कि भारत के जो समुद्री तट है उससे मिले हुए हैं। तो हम देख लेते हैं 9 राज्य। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, ये देख लेते हैं। वर्तमान में जो भारत है, भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो सीमाएं समुद्री तट रेखा से मिलती है इन प्रदेशों की। ठीक है, अब 9 राज्य कौन कौन से हैं इसे भी हम देख लेते हैं। तो 9 राज्य हैं, सबसे पहले है गुजरात, उसके नीचे है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात के बाद है महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक है। ठीक है, सॉरी, गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर कर्नाटक है, उसके बाद है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हो गए। और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो इस प्रकार हैं, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव सीमाएं। ये दादर और नगर हवेली, दमन और दीव दोनों एक ही में मर्ज कर दिया गया है, एक ही में मिला दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? भारत में जो है निम्नलिखित में से किस राज्य तट की तट रेखा सबसे लंबी है? तो वो कौन सा राज्य होगा दोस्तों? वो हो जाएगा हमारा गुजरात। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो अरब सागर है ये गुजरात राज्य को इसकी व्यापक तट रेखा देता है। गुजरात की जो तट रेखा से अरब सागर से मिली हुई तट रेखा है वो है 12 से 14.7 किलोमीटर लंबी है, और जो कि देश की कुल मुख्य भूमि के तट का लगभग 23% है, और यह सबसे लंबी मुख्य भूमि के किनारे वाला राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसमें ध्यान देने वाली है, किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो दोस्तों आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है इसका राइट आंसर। आइए हम इसे डिटेल में देखते हैं। भारत में कर्क रेखा जो है, जिसे हम कैंसर लाइन के नाम से भी जानते हैं, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको कभी भी सीक्वेंस में पूछेगा तो सीक्वेंस में जानिएगा। सबसे पहले गुजरात से होते हुए राजस्थान में जाती है, राजस्थान से मिलती है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। दोस्तों इसको आप याद रखिएगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन है समझ लीजिए, और ये 8 राज्यों का नाम आपको सीक्वेंस में भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है? दोस्तों मैंने अभी अभी आपको बताया है कि कर्क रेखा है जो कि भारत के
बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अक्षांश यानी भूमध्य रेखा, जिसे हम इक्वेटर भी कहते हैं, से किसी भी स्थान की उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर कोणीय दूरी का नाम है। ठीक है, अक्षांश जो है भूमध्य रेखा है, जो उससे किसी भी स्थान की, जैसे उत्तर में, जैसे ये आपका हो गया पृथ्वी, यहाँ से आपका भूमध्य रेखा है, ऊपर जाएंगे तो ये भी अक्षांश रेखा होगा। ठीक है, ये भी अक्षांश रेखा होगा, नीचे आएंगे ये भी अक्षांश रेखा होगा। ठीक है, ये जो रेखा है पूरब से पश्चिम में खींचा जाता है, पूरब से पश्चिम में खींचा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये उत्तर के साइड में भी अक्षांश रेखा है और दक्षिण के साइड में भी अक्षांश रेखा है। दोस्तों भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा माना जाता है, भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा माना जाता है। ठीक है, और हम कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है 181 है। देखो हमने बताया है ऐसे, ये 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, 90 जो है ऊपर के साइड में अक्षांश रेखा है, 90 है, और 90 जो है नीचे के साइड में अक्षांश रेखा है। ठीक है दोस्तों, तो 90 90 180 180 हो गया, प्लस 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है ये हो गया टोटल 181। ठीक है दोस्तों, तो ये सब मिला के एक विषुवत वृत्त, इसी को हम भूमध्य रेखा को विषुवत वृत्त के नाम से भी जानते हैं। तो 90 विषुवत वृत्त उत्तर की दिशा में है और 90 विषुवत वृत्त जो है दक्षिण की दिशा में है, और एक खुद विषुवत वृत्त है जो 0 डिग्री अक्षांश पे है। तो टोटल मिला के 181, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये आपको बता चुका हूं कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपको 8 का नाम बता दिया हूं, इसमें से आपको देखना है कि किससे होकर नहीं गुजरती है। ये सब ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। देखो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है और उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये यूपीएससी 2011 में पूछा गया था। तो 4 इसके ऑप्शन है कि भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखो यहाँ पे पूछा है गुजरती है, तो जम्मू कश्मीर से होकर नहीं गुजरती है, हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, बिहार से होकर नहीं गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कहता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, मतलब दक्षिणी जो पॉइंट है वो कौन सा है, सबसे दक्षिण में क्या है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इंदिरा पॉइंट। देखिए आपको बता दूं कि इधर उत्तर, इधर दक्षिण है, सॉरी ये दक्षिण है, यहाँ पूरब है और ये पश्चिम है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे दक्षिणी पूछा है तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यदि सबसे उत्तरी पूछ लेगा तो क्या होगा, इंदिरा कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हम सबसे पहले जान लेते हैं, इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। ठीक है, और इस ग्राम का नाम इंदिरा पॉइंट क्यों पड़ा, क्योंकि भूतपूर्व महिला जो थी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, इन्हें के नाम पर ही इंदिरा पॉइंट पड़ा। ठीक है, इंदिरा पॉइंट नाम रखा गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इसके पूर्व के नाम है, इंदिरा पॉइंट के और भी नाम से भी संबोधित किया जाता है, जैसे लॉ हीचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट। इसके 4 नाम है, लॉ हीचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट तो है ही। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों,
इंदिरा पॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, लॉहिचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट और इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ये क्या कहता है? ये कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? भूमध्य रेखा के निकटतम कौन सा स्थान स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? सबसे अब उत्तर का भाग पूछा है कि कौन सा है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे इंदिरा पॉइंट और इंदिरा काल में। ठीक है, सबसे यदि उत्तर का पूछ दिया तो ये हो जाएगा इंदिरा काल। ठीक है, और सबसे दक्षिणी पूछ देगा, एकदम दक्षिणी पूछेगा तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है ये इंदिरा काल है, जो कहाँ पे स्थित है? ये है स्थित जम्मू कश्मीर राज्य में। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसको हम पहले ही बता चुके हैं कि ये अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत के जो मुख्य भूमि है इसको रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पंबन चैनल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसे हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पंबन प्रकाश स्तंभ भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप में पर स्थित है। ये 2 प्रकाश स्तंभ में से एक है। ठीक है, 2 प्रकाश स्तंभ है रामेश्वरम में, जिसमें से कि एक है पंबन प्रकाश स्तंभ। ठीक है, सरकारी स्रोतों में यह पंबन चैनल पश्चिमोत्तर बिंदु प्रकाश स्तंभ भी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, आदम का पुल। ये दोस्तों आपको ध्यान देने वाली बात है कि आदम का पुल जो है, जिसे हम आदम्स ब्रिज निम्नलिखित कहते हैं, ये निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं दोस्तों, तमिलनाडु भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप जो है तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिम तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है, और भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत तथा श्रीलंका के भूभाग से आपस में जोड़ता था। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, हिंदू पुराणों की मान्यताओं के अनुसार इस सेतु का, ये जो पुल बना है, इसका निर्माण अयोध्या के राजा थे श्री राम की सेना के 2 सैनिक जो कि वानर थे, 2 सैनिक थे, श्री राम की सेना के 2 सैनिक थे जो वानर थे। उनका जो नाम था दोस्तों, उनका जो नाम था वो था नल और नील नाम थे, और रामायण में मिलता है द्वारा किया गया था, मतलब नल और नील के द्वारा इसका निर्माण किया गया था हिंदू पुराण के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अक्षांश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम, 10 डिग्री जल संधि, जिसे 10 डिग्री चैनल भी कहते हैं, भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली ये जल संधि है, जो 10 अक्षांश उत्तर पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह लगभग 155 किलोमीटर चौड़ी है। यह 10 डिग्री चैनल जो है वो 155 किलोमीटर चौड़ी है, और 10 डिग्री चैनल जो है लैटिट्यूड के समीप पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हम देख लेते हैं। 17 कहता है कि
पास, जिसे इंग्लिश में दक्कन पास कहते हैं, किसके बीच स्थित है? एसएससी 2003 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो दक्कन पास एक जो है किसके बीच स्थित है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दक्कन जल संधि, जिसे हम दक्कन पास के नाम से जानते हैं, भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप में रटलैंड द्वीप है एक, उसे छोटे अंडमान द्वीप को से अलग करती है। ठीक है, और यह लगभग 48 किलोमीटर चौड़ी है और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दीव जो है यह क्या है? दीव एक द्वीप है, यह कहाँ स्थित है? ठीक है, एसएससी 2011 में पूछा गया था। दीव जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो आपको बता दूं कि ये जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये गुजरात के तट पर स्थित है। ठीक है, इसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दीव को हम एक खूबसूरत बीचेस के नाम से जानते हैं और यह एक चैनल ब्यूटी, यह चर्च और चैनल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है। ठीक है, अरब सागर में एक द्वीप के रूप में बसा यह टूरिस्ट प्लेस है जो कि गुजरात के छोर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, श्रीलंका को भारत से क्या पृथक करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पाक जल संधि। ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है। चलिए हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पाक जल डमरू, जिसे अंग्रेजी में पाक स्टेट बोलते हैं, भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच में स्थित जल संयोगी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका हम देख लेते हैं। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी के साथ जोड़ता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों ये क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? यह बिहार एसएससी 2011 में पूछा गया था। भारत तथा चीन के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? तो भारत चीन के बीच में जो सीमा बनाती है रेखा वो है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों जो मैकमोहन रेखा बनी हुई है, मैकमोहन रेखा वो पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत एवं भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच में बनी हुई है। ठीक है, यानी भारत और चीन के बीच में बनी हुई है। यह 1937 में एक सर्वे ऑफ इंडिया के एक मानचित्र में मैकमोहन रेखा को आधिकारिक भारतीय सीमा रेखा के रूप में दिखाया गया है और ये जो थे मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच में खींचा गया है। ठीक है दोस्तों, और भारत और पाकिस्तान के बीच में क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? किसके द्वारा सीमांकित की गई मतलब किसके द्वारा खींची गई है, देख लीजिए ये। ठीक है, तो आपको बता दूं दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये किसके द्वारा खींची गई है? तो रेड क्लिफ लाइन, ये जो है रेड क्लिफ लाइन इसे हम बोलते हैं। ये कौन सी सीमा है? तो रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, अब इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका हम देख लेते हैं। जो रेड क्लिफ रेखा है ये 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा खींची गई थी। इसे खींचने वाले जो थे वो सर सिरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया था, जो 88 करोड़ लोगों के बीच 1,75,000 वर्ग मील, जिसे अगर किलोमीटर स्क्वायर में देखा जाए तो 4,50,000 किलोमीटर स्क्वायर मतलब 4,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को न्यायोचित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत थे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो लेंथी हो रही है लेकिन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। दोस्तों मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि ये वीडियो लेंथी हो रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं चाहे तो ऐसे भी आपको पढ़ा सकता हूं कि जैसे मैं आपको डायरेक्ट ऐसे भी बता सकता हूं दोस्तों
वीडियो छोटी होगी इस तरह से। जैसे कि भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार। लेकिन दोस्तों आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं इससे ये आपको नहीं बता पाएंगे, तो ये पॉइंट आपका छूट भी सकता है, इसीलिए वीडियो लेंथी हो रहा है। लेकिन आपको ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आपको यूज में आ जाएगा, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत के सुदूर उत्तरी पूर्व को कोने पर उत्तरी पूर्वी सिंधी भारत के सुदूर उत्तरी पूर्वी कोने पर उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि है। मतलब भारत जो है उसके कोने पे जो है, जो तमिलनाडु के पास भाग है वहाँ पे त्रिसंधि है, जहाँ पर भारत, चीन और म्यांमार तीनों की सीमाएं आपस में मिलती हैं। और म्यांमार के साथ सुदूर पूर्व में सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? दोस्तों देखिए यहाँ पे पूछा है किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है। छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है कि क्या बोल रहा है। ठीक है, तो ये होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो हेनरी मैकमोहन, जिन्होंने भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन खींची थी, ये ब्रिटिश विदेश सचिव थे और मैकमोहन ने भारत की ओर से सीमा रेखा को निर्धारित करने वाले समझौते और नक्शे पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि तिब्बत की ओर से वहां की सरकार के प्रतिनिधि लोनचेन सात्रा ने हस्ताक्षर किए थे। तिब्बत जो है अभी वो चीन के अभी कब्जे वाला हिस्सा बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमें क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो पाकिस्तान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें का देख लेते हैं। जो श्रीलंका है ये हिंद महासागर में है, जो कि चारों ओर से घिरा हुआ है और ये द्वीप पर बसा हुआ एक देश है। ठीक है, इसके उत्तर में जो है कि भारत है, इसके अलावा इसके आसपास कोई भी देश नहीं है। इसका अंतर्राष्ट्रीय इतिहास भी काफी बड़ा है और यह सार्क की स्थापना करने वाले देशों के सदस्यों में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। ठीक है दोस्तों, गोवा की बात कर रहे हैं, इसे भी हम जान लेते हैं दोस्तों। तो गुजरात जो है कि सबसे अधिक सीमा समुद्र तट से लगता है इसका, और गोवा जो है जिसकी समुद्र तट से सीमा सबसे छोटी है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं दोस्तों हम कि 27 हमें क्या कहता है। तो 27 हमसे पूछता है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? ये यूपीपीसीएस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका हम जान लेते हैं बांग्लादेश का कि भारतीय स्थलीय सीमा जो है भारत की वो है 15,106.7 किलोमीटर, और इसे कभी कभी 15,200 किलोमीटर भी किसी किसी बुक में लिखा गया है। और ये 17 प्रदेशों के साथ और 92 जिलों में है। ठीक है, 17 प्रदेशों के 92 जिलों में है। और भारत, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि भारत
सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ जोड़ता बनाता है, तो ये होगा 4096.7 किलोमीटर, ये बांग्लादेश के साथ बनाता है। ठीक है, ये 7.7 भी आता है, 6 भी आता है, 5 भी आता है, तो इसमें से कोई भी इसके आसपास रहेगा तो आप उस पर ट्रिक लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। 1 सेकेंड दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भूटान। अब इसमें आप लोग कितने लोग तो कंफ्यूज होंगे कि नहीं भूटान नहीं होगा, ये होगा आपका अफगानिस्तान। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से, मतलब ये जो ऑप्शन दिया है इसी में से पूछा है कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगता है, तो ये भूटान के साथ लगता है। और उसके बाद यदि पूछेगा कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ लगा है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं भूटान के बारे में। उपरोक्त विकल्प में से, उपरोक्त विकल्प मतलब जो विकल्प दिया है उसी में से भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा की बात की जाए तो वो होगा भूटान, जिसकी लंबाई है 699 किलोमीटर और भूटान से कुल 4 भारतीय राज्य जुड़ते हैं। ठीक है, और भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन से है, तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश व श्रीलंका है। ठीक है, ये जो है इसके निकटतम पड़ोसी देश है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम क्या देखते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में जो है चीन व नेपाल बसा हुआ है और उत्तर पश्चिम में जो है अफगानिस्तान बसा हुआ है और पश्चिम में जो है पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार है और उत्तर पूर्व में भूटान से मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश तथा 7 सीमाएं मानव निर्मित है। देखो पश्चिम में जो पाकिस्तान है और पूर्व में बांग्लादेश के साथ जो सीमाएं हैं वो मानव निर्मित है, जबकि अन्य देशों के साथ जो सीमाएं वो है प्राकृतिक सीमाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देख लेते हैं दोस्तों कि भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो है 4096.7 किलोमीटर, ये बांग्लादेश स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश का है। ठीक है, और जो सबसे छोटी स्थलीय सीमा है भारत का वो है 106 किलोमीटर के साथ। ठीक है दोस्तों, 106 किलोमीटर है अफगानिस्तान के। क्वेश्चन नंबर 29 कि भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है, मतलब कौन कौन से भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश और सागर तटीय। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है, कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है। इसके 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका हम देख लेते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है, प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरिक शैलों से इनका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वोत्तर की पहाड़ी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जयंतिया और गारो खासी, या आप इसे कह सकते हैं कि गारो खासी जयंतिया। ठीक है, ये असम के सुरमा कांठे में स्थित प्रदेश है जो कि प्रायः असम के पठार कहे जाते हैं। यह विस्तार में, नेक्स्ट पॉइंट है, यह विस्तार में पूर्व पश्चिम की जो इसकी लंबाई है ये 225 मील लंबा है और 70 मील जो है चौड़ा है। इसकी अन्यतम ऊंचाई जो है
ये समुद्र तल से 6000 फुट है। अधिकांश इसके जो भाग है वो ऊंचाई, अधिकांश भागों की ऊंचाई जो है वो 3 से 4000 फुट की बीच है। ठीक है, और इसमें आगे देखते हैं हम कि इस प्रदेश में बंगाल मैदान से दक्षिण और पश्चिम की ओर सीधे उठे हुए हैं। उत्तर की ओर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और मैदान है, और पूर्व की ओर जो है पर्वतमाला बैरेल पर्वत श्रृंखला के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी घुमाव के साथ लगी है। दोनों के बीच कपेती नदी बहती है और उनके बीच विभाजन रेखा का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तट है जो कि पश्चिमी तट का भाग नहीं है, यानी कि वो पूर्वी तट का भाग है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कोरोमंडल। कोरोमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट कोरोमंडल के बारे में। जो कोरोमंडल तट है यह भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तट रेखा है और यह क्षेत्र चोल राजवंश द्वारा शासित रहा है। चोल क्षेत्र या मंडल को तमिल में चोल मंडलम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है वो किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है। कोंकण तट जो है वो कहां से कहां तक विस्तृत है। तो ये आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा से दमन। गोवा से दमन तक ले इसका विस्तृत है कोंकण तट का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कोंकण तटीय मैदान का। जो कोंकण तटीय मैदान है वो उत्तर में दमन और दक्षिण में गोवा के बीच पश्चिम तटीय मैदान है। ठीक दोस्तों, और ये जो मैदान है ये ऊर्ध्वाधर गति के परिणाम स्वरूप जलमग्न तट का उदाहरण है और सामान्यतः यह तट जो है कटा फटा, यानी जो कटा फटा तट होता है उसे हम दंतुरित तट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की तटीय निम्न भूमि प्रमुख रूप से असमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमें कहता है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। ये बीपीएससी 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवाल उत्पत्ति से। ठीक है, प्रवाल उत्पत्ति से हुआ है। लक्षद्वीप जो है ये जो समूह है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि लक्षद्वीप समूह के जो द्वीप है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। ठीक है, अब इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। देखो इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन। जैसे लक्षद्वीप समूह की उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी, प्राचीन काल में हुए ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा से हुई थी। ठीक है, और इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। यह भारत की मुख्य भूमि से लगभग 300 किलोमीटर, 300 या 400 दोनों दे सकता है, किलोमीटर पश्चिम दिशा में अरब सागर में अवस्थित है। और लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप है, जिसपे कि 7 द्वीपों पर जन जीवन संभव है। ठीक है, 7 द्वीपों पर जन मतलब कि लोग रहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि जो देशी पर्यटक होते हैं वो 6 द्वीपों पर जाने की उनको अनुमति है, जबकि जो विदेशी पर्यटक होते हैं उनको केवल 2 द्वीपों जैसे अगाती और बंगाराम इसी पर जाने की अनुमति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 है। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैरन एवं नारकोंडम। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो बैरन द्वीप है यह अंडमान द्वीपों में सबसे पूर्वी द्वीप है
और यह भारत ही नहीं बल्कि ये जो है दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और ज्वालामुखी हर किसी पहाड़ से नहीं निकलते हैं, यह ज्यादातर वहां पाए जाते हैं जहां पे टेक्टोनिक प्लेटों में जो तनाव होती है या फिर पृथ्वी का जो भीतरी भाग बहुत गर्म हो जाता है तो तब इसका निर्माण होता है। और भारत में स्थित दूसरे ज्वालामुखी का नाम जो है नारकोंडम है, जो कि नारकोंडम द्वीप पर स्थित है। ये एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। और निष्क्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो निष्क्रिय ज्वालामुखी का अर्थ होता है कि ये 200 साल में कभी भी सक्रिय नहीं हुआ है, परंतु भविष्य में हो भी सकता है। ठीक है, तो इसे हम निष्क्रिय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 37 है। तो इसको आप दोस्तों यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आर्मी में, पुलिस में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है। ऐसे कोई भी स्थान दे देगा और पूछ लेगा कि कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। जो बंगाल की खाड़ी है उसमें न्यू मूर नामक छोटा सा एक द्वीप है जो पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। न्यू मूर जो है एक द्वीप था जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है और ये पूरी तरह से जलमग्न मतलब कि पानी में डूब चुका है। और जिसने इस आशंका को फिर से जन्म दे दिया है। मतलब इससे यह आशंका हो गया है कि समुद्र जल स्तर बढ़ने से एक न एक दिन, जैसे मॉरिशस है, लक्षद्वीप है, अंडमान द्वीप समूह है और श्रीलंका है और बांग्लादेश है, ये जो मुल्क है, ये जो देश है, ये अस्तित्व में समाप्त भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? कौन सा एक द्वीप है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दीव। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके। दीव जो है अपने खूबसूरती बीच के लिए जाने जाते हैं और चर्च और नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है दीव। ठीक है, और अरब सागर में एक द्वीप के रूप में बसा यह टूरिज्म प्लेस गुजरात के छोर पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 हम देख लेते हैं दोस्तों। यह कहता है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र है जो काला पानी के नाम से जाना जाता था? जो स्वतंत्र हुआ था जब हमारा देश, इससे पहले काला पानी के नाम से कौन सा ऐसा जगह है जो जाना जाता था? भारतीय क्षेत्र कौन सा है ऐसा? तो दोस्तों आपने कभी न कभी सुना होगा कि काला पानी की सजा हो गई है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यही जानेंगे कि जो काला पानी है ये क्यों और कहाँ है, किस लिए बोला जाता है। तो देखिए, ये जो पड़ता है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं दोस्तों। जो अंडमान निकोबार पर बनी जेल है, ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, बनी जेल है, आज भी काला पानी की दर्दनाक दास्तां गूंजती रहती है। दोस्तों उस समय के जो भी मतलब जैसे भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त हो गए, वीर सावरकर हो गए, ये लोग को जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक जेल बनाया गया है और उसी में ये लोग बंद कर देते थे। उसी को काला पानी की सजा बोलते थे। ठीक है, और आपको बता दें कि आज के एक राष्ट्रीय स्मारक है, आज का वो एक राष्ट्रीय स्मारक है। लेकिन यहाँ पे बटुकेश्वर दत्त और वीर सावरकर जैसे अनेक सेनानियों के दर्द की कहानी आज भी यह जेल सुनाती है। इन लोगों को वहीं पे बंद किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर ये वीडियो और हमारी मेहनत आपको पसंद आएगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल KCM पाठशाला को आप सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि लक्षद्वीप समूह स्थित है, मतलब लक्षद्वीप समूह है वो कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए अरब सागर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके हम देख लेते हैं दोस्तों कि इसे लक्षद्वीप क्यों बोला जाता है। लक्ष्य का मतलब संस्कृत में होता है लाख और द्वीप का मतलब द्वीप ही होता है, तो लाखों द्वीपों को मिला के जो बना है वो लक्षद्वीप है। भारत के दक्षिणी पश्चिम में अरब सागर में स्थित एक भारतीय द्वीप है जो कि भारत का जो तटीय रेखा है यहाँ से 300 किलोमीटर दूर एक जगह है। यहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं, उसी को हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। और इसकी जो भारत के तट रेखा से और लक्षद्वीप की जो दूरी है वो 300 किलोमीटर है। ठीक है, 300 किलोमीटर है। और इसकी राजधानी जो है वो है कवरत्ती। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और मैं आपको डिटेल में बताया हूँ, इसीलिए दोस्तों ज़्यादा समय लगा है इस वीडियो को। तो दोस्तों लास्ट में आपसे हम टेस्ट लेंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको पता है या नहीं। दोस्तों अगर आपको पता नहीं था तो आपको अब पता हो गया होगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ और कितने किलोमीटर है। ठीक है, किस देश के साथ बनाती है ये तो मैंने आपको क्वेश्चन में बताया है, लेकिन कितने किलोमीटर है ये आपको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है डिटेल में बताया है, उसमें बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट जो है वो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। इसका आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, इन सब का आंसर हमें बताइएगा। और भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आदम का पुल जिसे आदम्स ब्रिज के नाम से हम जानते हैं वो किन 2 देशों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो दोस्तों ये था हमारा 40 क्वेश्चन और ये टेस्ट था। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो आपको तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। दोस्तों वीडियो लेंदी हुई है, फिर से मैं कहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो लेंदी हुई है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कितने लोगों को दोस्तों की शॉर्ट वीडियो चाहिए, इसलिए हम बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर और कमेंट करिएगा और हमारे चैनल KCM पाठशाला को आप सब्सक्राइब करिए ज़रूर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।